हेलो एवरीवन। तो 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले ओटीआर मस्ट है। बिना ओटीआर नंबर के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो ओटीआर है इसके बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं जानते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर शार्ट नोटिस में सलाह दी गई है कि ओटीआर नंबर प्राप्त करके आप पहले से रख लें, क्योंकि बाद में वेबसाइट डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो एलटी ग्रेड में आवेदन होने हैं संख्या कम से कम आपकी मुझे लगता है कि ये आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। अभी तक आरओ में लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि आरओ बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एलटी ग्रेड इससे दुगने लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है। हालांकि कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो कम से कम 15-20 लाख या इससे ज़्यादा भी अगर आवेदन हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और डेफिनेटली ओटीआर तब काम नहीं करेगा जब 28 तारीख से एलटी ग्रेड के लिए आप आवेदन करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओटीआर आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ओटीआर करना है तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है। uppsc.up.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि ओटीआर क्या है। तो दोस्तों, जब आप किसी भी परीक्षा का यूपीपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, यहाँ पर आयोग क्या कर रहा है कि पहले से ही एक फॉर्म भरवा के आपसे रख ले रहा है। और जब आप एलटी ग्रेड का या यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा के फॉर्म को जब आप भरना चाहेंगे तो आपसे जो ऑलरेडी आपको उसने एक फॉर्म भरवा के रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है वही आपका ओटीआर नंबर होगा। ओटीआर नंबर डालते ही जो डिटेल आपने पहले से दे रखी है वो डिटेल आपके फॉर्म में शो होने लगेगी, तो समय बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो ओटीआर है वो मस्ट किया गया है। तो ओटीआर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि एप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज़ द ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम अगेंस्ट एनी पोस्ट। ठीक है। अब आप ओटीआर करेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले uppsc.up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ देखेंगे आप इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के आगे एक पीले रंग में क्लिक हियर फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आपको शो हो रहा होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप इस साइट पर आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर नाउ, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड और सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर ऑलरेडी आप जो है अपना ये ओटीआर कंप्लीट कर चुके हैं तो ओटीआर नंबर जानने के लिए आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आपको अपना ओटीआर नंबर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी। याद रखिएगा, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है और वही ईमेल आईडी डालिएगा जो कि आप मतलब बंद ना हो वो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार नंबर का लास्ट 6 डिजिट, जो अंतिम 6 अंक है, लास्ट 6 डिजिट, यही आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाई स्कूल का जो डिटेल है ये तो बहुत मस्ट है। इसके बाद बाकी डिटेल्स आपको अगर आपके पास हैं तो आप भर सकते हैं, यानी कि आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह का जो भी आपके पास रिकॉर्ड है सारी चीज़ें आपको लेकर बैठनी है। फ़ोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। तो पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ईमेल, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट जेंडर एंड कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर नेम, मदर नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट, इतनी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। सबसे पहले आपसे वेरीफाई करवाएंगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर आपसे कहा जाएगा कि इसे आप अपलोड करें। यह तभी आप अपलोड कर पाएंगे जब आप अपना ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे, देन ये जो बाकी चीज़ें हैं ये ओपन होंगी। अदरवाइज जिस प्रकार से यहाँ पर लिख के आ रहा है ना लाल लाल, मतलब ये ओपन नहीं होगा। तो क्या क्या चीज़ें, इसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाएंगे, सिग्नेचर लगाएंगे और बाकी यहाँ पर देखेंगे
तो आधार नंबर का लास्ट 6 डिजिट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, होम डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। पिता का नाम पूरा, माता का नाम, एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ें तो आपसे पहली बार मांगी जा रही हैं। तो फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर चला जाएगा। फिर उसी का इस्तेमाल करके आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, थ्रो OTP यानी कि मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP जाएगी, थ्रो पासवर्ड अगर आपने पासवर्ड बनाया है तो भी। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTR नंबर कैसे भी करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बाकी का जो स्टेप है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो बना के मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, और अगर आप जानना चाहते हैं शुरू से लेकर A to Z क्या की पूरा प्रोसेस क्या है OTR का, तो अब आप पहला कमेंट चेक करिए, उस पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप ठीक से वॉच कर लीजिए। आपको सारी प्रक्रिया बताई गई है, मतलब कैसे आप OTR स्टार्ट करेंगे और कैसे पूरा करेंगे और कब आपको OTR नंबर शो होगा। तो पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, और लास्ट स्क्रीन पर आपको जो एक वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली जो है पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं OTR की प्रक्रिया के बारे में। तो सारी बातें समझ गए आप। अब यहाँ पर OTR करते समय क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, हालांकि पहले ही बता चुका हूँ लेकिन दोबारा से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पर्सनल डिटेल में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, UG PG जो भी आपके पास है, फ़ोटो और सिग्नेचर, इतनी सारी चीज़ें लेकर आप अपना OTR कर सकते हैं, ठीक है। कोई फीस वगैरह इसमें नहीं है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो जानने के लिए आप लोग पहला कमेंट चेक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।